आगे बढ़े। जो हमारा कहाँ तक आपको बता करके छोड़ दिए थे इन द प्रीवियस क्लासेस, दैट इज द अर्लियर क्लासेस, व्हाट द टाइप्स ऑफ मोशन, राइट। सिर्फ नाम ही लिखा था, आपको बताया नहीं था। आज बारी बारी से सबको पढ़ते हैं। नाम तो है ना आपके पास? ओके। या तो चारों को बारी बारी से एक्सप्लेन करें या फिर एक साथ। मेरे को तो पसंद है कि वन बाय वन करके, नहीं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves in a circle in a straight line और a straight path length is called रेक्टिलिनियर मोशन, है ना जी। चौक प्लीज। rolling a ball, falling off an object, a car traveling on a straight road, a train traveling on a straight track, isn't it? Is it clear now? तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स है रेक्टिलिनियर मोशन का, आप इसे लिख लीजिए। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो सबका कितने एग्जांपल्स लिखाते चले। मेन चीज समझ गया, कहानी खत्म है कि नहीं। तो रेक्टिलिनियर मोशन को समझना बहुत ही आसान है, इजी से भी आसान, यानी कि आसान से भी आसान। रेक्टिलिनियर मोशन कहते किसे हैं? तो ऐसा कोई भी दुनिया का मोशन या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, चाहे दीवार आ जाए, एकदम दीवार तोड़ के निकलेगा, ग्रीन बोर्ड आ गया, ग्रीन बोर्ड मत तोड़ो भाई, रुक जा, है कि नहीं, कोई और रास्ता, मतलब इधर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, एकदम स्ट्रेट ऐसे एकदम सामने चले जाना है, कैमरे से बाहर निकल जाना है, लेकिन जाना सिर्फ सामने ही है। तो जो सामने ऐसे जा रहा है, स्ट्रेट पाथ लेंथ है, जो रास्ता का जो लंबाई है वो एकदम सीधा है, तो इस तरह तो मोशन भी सीधा होगा। तो इस तरह के मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। तो रेक्टिलिनियर मोशन कोई क्या होता है, कोई आपसे पूछे तो आप बोल दोगे या खामोश हो जाओगे? बोलिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में ट्रेवल करती है तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, खत्म हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ट्रेन है,
तो वो रेलवे ट्रैक पे ही चलेगा जी। लेकिन अगर उस पटरी जो सीधा ही रहता है हमेशा, क्यों? पटरी ऐसे मुड़ नहीं सकता है, जैसे ट्रेन को मोड़ना होता है तो देखते हैं रास्ते ट्रैक, रेलवे ट्रैक के जो पटरी होते हैं ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, तो ट्रेन भी इस प्रकार से मुड़ता है, फिर डायरेक्शन को चेंज कर देता है। इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पे ए ट्रेन ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक। ठीक, जो गाड़ियां चलती है जमीन पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो रोड बोलते हैं। लेकिन जब ट्रेन चलती है अपने रास्ते पर तो उसको ट्रैक बोलते हैं, क्योंकि लोहे के पटरी बिछा हुआ ना, तो वो ट्रैक हो गया। तो जब ट्रैक स्ट्रेट रहे तो ट्रेन भी स्ट्रेट जाएगी, राइट? तो जब ट्रेन स्ट्रेट जाएगी तो वो रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। या फिर कोई लड़का, कोई रनर है, वो एकदम सामने एकदम दौड़ रहा है, ठीक है? कैसे? एकदम सामने दौड़ रहा है, या आज तक एकदम कैमरे से बाहर निकाल ही के रहेंगे, ये दूरियां खत्म कर ही के रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। बात समझ में आई? तो जो कोई भी सीधी लाइन में ट्रेवल कर रही है वो रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है या फिर कहलाता है। खत्म हो गया जी। तो इसको लिख लीजिए एग्जाम्पल के साथ, फिर नेक्स्ट मोशन में मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मूव कर जाए ना, इसको लिखिए फिर मिटाएंगे तब ना मूव करेंगे जी, है ना? सो हैव यू रिटन दिस? आई जस्ट वांट्स टू इरेज इट। हाँ है ना, मिटाने के लिए। नेक्स्ट वन, अगला क्या था हमारा? सर्कुलर मोशन। वेरी गुड। The next one, that is the circular motion, isn't it? When an object moves in a circle is called circular motion. एग्जाम्पल दीजिए सर। जरूर देंगे जी। movement of the earth around the sun। और एग्जाम्पल? ठीक है। मूवमेंट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। बात समझ में आई? movement of all the planets
अराउंड द सन। चलो खत्म हो गया जी, ठीक है। तो ये सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट था जो कि खत्म होता है डिटेल में बताते हुए। इसे आप लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं हम लोग। और तो कुछ है ही नहीं, ठीक। यही जो है जो यही है सर्कुलर मोशन से रिलेटेड बातें करते हुए इसे लिखा। आगे बढ़ जाए। लिख लिया, वेरी गुड, समझ गए। ध्यान कहीं और चला गया था इसीलिए खामोश हो गया। सर्कुलर मोशन क्या होता है सर? इसे समझना बहुत आसान है। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्किल में मूव कर रहा है, कैसे सर्किल में मूव कर रहा है, तो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ हूँ, मैं ऐसे ऐसे चलूँ, ऐसे ऐसे चलूँ, और फिर से ऐसे ऐसे चलूँ, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो ये सर्कुलर मोशन कहलाएगा। कैसे? सर्कुलर मोशन कहलाएगा, ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव करे तो वो सर्कुलर मोशन कहलाता है। समझ गया? एग्जाम्पल दीजिए। ये सन है, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमता है, तो अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, इसका मतलब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये सर्किल में घूम रहा है ना जी, इसीलिए ये सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल्स है, ठीक। यही नहीं, मून है। अब अर्थ लेते हैं, तो मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ के लिए, ठीक। तो मून अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं तो सर्किल में जाता है, गोल गोल अपने ऑर्बिट्स पे घूमता है। ऑर्बिट्स यानी कि मून जिस रास्ते से घूमता है उसको ऑर्बिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो गोल गोल घूमता है अर्थ के चारों तरफ, तो वो किसका एग्जाम्पल है? सर्कुलर मोशन का, ठीक है। इनफैक्ट जितना भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है सर्किल में गोल गोल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे। सभी प्लैनेट्स जो है वो सन के चारों तरफ घूमते हैं, चाहे वो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, यहाँ तक कि प्लूटो भी। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो है वो सर्कुलर मोशन का होगा। इसके लिए क्योंकि ऑल द प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द अर्थ लिखा तो है कि मूवमेंट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, ये देखिए मूवमेंट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स अराउंड द सन, ठीक है। यहां तक कि जो पृथ्वी से आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो आदमी के द्वारा बनाया गया है उसको लॉन्च करके भेजा जाता है, तो वो क्या करता है कि अर्थ के चारों तरफ घूमते रहता है ना। तो सर्किल में मूव किया ना, तो इसीलिए वो सैटेलाइट क्या कहलाएगा? कैसा मूवमेंट कहलाएगा? कैसा मोशन कहलाएगा? तो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। तो एक एग्जांपल वो भी और लिख दीजिए, 4 हो जाएगा, 3 है क्योंकि 3 तिगाड़ा था, काम बिगाड़ा। 4 है तो क्लियर है। तो मूवमेंट ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट ऐसे अराउंड द अर्थ, बस समझ में आया? तो जो मूवमेंट होगा सैटेलाइट का अर्थ के चारों तरफ वो क्या है? सर्कुलर मोशन है। सैटेलाइट 2 तरह के होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट। तो अर्थ के लिए नेचुरल सैटेलाइट जो है वो मून हो जाएगा, और अर्थ के लिए जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो आदमी के द्वारा बना करके यहाँ से भेजा जाता है ताकि हमें मोबाइल फोन्स का नेटवर्क वगैरह ये सब कुछ एकदम क्लियर आए। तभी तो आप 5G कनेक्टिविटी का, 5G बैंड्स का यूज कर रहे हो अच्छे से। ये खत्म होते हैं, इसको लिख दीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं हम। हैव यू रिटन दिस? कैन आई इरेज इट? If yes, then I will really erase it. You know? हो गया मिटाएं, जल्दी से लिखो भाई। ओके, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू इरेज इट। इरेज इट।
चौक उपलाव भाई, चौक है। आप ही को तो पढ़ाते पढ़ाते खत्म हो गया, नया लिए थे। अब इसमें पता है कितना चौक बच रहा है, नया एक भरा हुआ डिब्बा पढ़ाते पढ़ाते अभी इतना चौक बच रहा है। समझे, 3 चैप्टर में इतना चौक खत्म किया मैंने। आप यकीन करोगे, ये भी खत्म हो जाएगा फिर नया। मेरे क्या है, मेरे को तो बस नया ही लेना, अब ये जल्दी से खत्म हो जाए। अभी ही ले आइए सर, आपके कहने से ले आएंगे, खत्म होगा तो ना लाएंगे जी। अजीब हाल है एकदम। The next one, that is the periodic motion. क्या है periodic motion? A motion ऐसे लिखे इसको, an object that repeats its motion after an equal interval of time. ठीक है। सर्कुलर मोशन का एग्जांपल जो मैरी गो राउंड था ना, वो भी था छूट गया, आप लोग लिख लीजिएगा मैरी गो राउंड। इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे में पहला एग्जाम्पल देखिए, द मूवमेंट ऑफ सेकेंड हैंड्स hand of clock. The movement of oscillating pendulum in a pendulum clock. ठीक है, और एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये 2 इंपॉर्टेंट है। द मूवमेंट ऑफ मेम्ब्रेन्स इन ऑफ ए ड्रम। The movement of strings of a sitar या फिर गिटार है ना। यहाँ पे एक इस बुक्स में एक एक्टिविटी भी दिया गया है, समझे। तो उस एक्टिविटी को हम लोग क्या करेंगे, तो परफॉर्म करके देखेंगे, है ना, रबर बैंड के थ्रू।
कैसे? रबर बैंड के थ्रू, isn't it? So, जो हमारे हाथों पे कलाई पे बांधने के लिए जो क्लॉक्स आते हैं, तो उसके जो आवर हैंड है, मिनट हैंड है, सेकंड्स हैंड है, वो तीनों मूव करता है। लेकिन आवर हैंड जो घंटे की सुई है वो इतना धीरे धीरे मूव करती है कि उससे ऑब्जर्व, उसका मोशन ऑब्जर्व करना टाइम लगता है, नहीं घंटों लगता है, तब पता चलता है कि 7 से 8 पे गया, 8 से 9 पर गया। मिनट हैंड को थोड़ा देर के बाद कुछ मिनटों में ही ऑब्जर्व किया जा सकता है, और सेकंड हैंड को तो तुरंत ही ऑब्जर्व किया जा सकता है, क्योंकि वो तुरंत तुरंत मूव करते रहता है, राइट। चूंकि जो हमारा सेकंड हैंड्स है, अगर घड़ी को देखिएगा तो अभी यहाँ पे है सेकंड वाला सुई, तो ये मूव करते 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 फिर से ऐसे आएगा, फिर से यहीं पे आएगा, फिर से जाएगा, फिर से जाएगा, फिर से आया, फिर से जाएगा। तो हर एक 60 सेकंड के बाद जो घड़ी के सेकंड सुई है वो अपना मोशन को रिपीट करता है। इसीलिए क्लॉक का, वॉच का जो सेकंड हैंड है, सेकंड हैंड्स का मतलब हुआ घड़ी का वो सुई जो सेकंड को बताता है। तो वो किसका एग्जाम्पल है? पीरियोडिक मोशन का। क्यों? क्योंकि उसने रिपीट किया है ना जी अपना मोशन को, कितने देर में? हर एक 60 सेकंड में। क्लियर है? ओके। और भी बहुत सारे, जैसे आपने देखा होगा पेंडुलम क्लॉक, सिंपल पेंडुलम, जिसमें पेंडुलम एक होता है और नीचे ऐसे बॉब होता है, ठीक। तो वो ऐसे ऐसे अपना मोशन को बार बार क्या करता है? रिपीट करता है। यहाँ जाएगा, फिर से आएगा, फिर जाएगा, फिर जाएगा, फिर आया, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, बार बार ऐसा करता है एक निश्चित समय के बाद। इसीलिए ये पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। कौन? तो सिंपल पेंडुलम। बस समझ में आई? तो ये खत्म हो गया। और क्या लिखा हमने? तो जो ड्रम है, ढोलक आपने देखा है, हाँ मैं उसी ढोलक की बातें कर रहा हूं जो बजाया जाता है, नहीं शादियों में, त्योहारों पर, कभी मरण दिन पर भी ड्रम बजा दिया जाता है ना जी। खैर नहीं भाई, जाने दीजिए उसको, हम लोग खुशी के मौके पर, ये मरण दिन कहाँ से आ गया है ना, दिक्कत है नहीं। तो जब ऐसे इस प्रकार से स्टिक से हिट किया जाता है ड्रम को ऐसे, तो उसका जो स्किन है, आप अगर गौर से देखेगा ना तो उसका स्किन ऐसे आगे पीछे होता है, अपनी जगह पर से ऐसे बार बार करेगा। तो चूंकि उसका मोशन जो है वो अपनी जगह पर ऐसे बार बार रिपीट किया है, इसीलिए जो ड्रम का मेम्ब्रेन्स है वो एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? पीरियोडिक मोशंस का। और चूंकि ये जो ड्रम है वो वाइब्रेट करते हैं, तो ये भी वाइब्रेटरी मोशन भी कहलाएगा। तो हमने कहा था ना कि इसी मोशन में पीरियोडिक में ही हो जाएगा, तो वाइब्रेटरी मोशंस अलग से पढ़ाने की क्या जरूरत है? वाइब्रेटरी मोशंस क्या होता है? तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करे, यानी कि आगे पीछे मोशन करे, एक ही जगह पर आए, बार बार आगे पीछे हो, तो वो क्या होता है? वो वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। तो जो मूवमेंट है मेम्ब्रेन्स का, स्किन मेम्ब्रेन्स किसका? ड्रम का, वो किसका एग्जाम्पल है? वाइब्रेटरी मोशन का है, जो कि हमने पीरियोडिक मोशन में ही लगभग कवर कर लिया उसे। और एग्जाम्पल है जी, तो जो सितार आपने देखा है, या फिर गिटार बोलिए या फिर सितार बोलिए, ठीक है। तो उसमें ऐसे होता है, बड़े बड़े स्ट्रिंग होते हैं, थ्रेड लगे होते हैं, ऐसे पकड़ करके ऐसे ऐसे जब करता है फिंगर से ऐसे ऐसे आगे पीछे, तो उसके स्ट्रिंग्स जो है वो उसमें वाइब्रेशंस आते हैं, तो उसका स्ट्रिंग जस्ट लाइक ए थ्रेड की तरह है, धागे की तरह है, वो आगे पीछे होता है, ठीक है। वो मेटल्स के होते हैं स्ट्रिंग, ठीक ना, और फिर तरह तरह के साउंड करते हैं, तो वो आगे पीछे होता है। इसे आप एक एक्सपेरिमेंट कहिए, या फिर यूं कहूं कि एक्टिविटी से भी आप इसे देख सकते हो करके। क्या करना है आपको? तो बस एक रबर देखे हो मिठाई के डब्बे पर लगा हुआ रहता है, उस रबर को तोड़ करके सीधा कर लीजिए, अपने दांत से एक को ऐसे दबा दीजिए और दूसरे हाथ से। जब आप ऐसे कीजिएगा तो ऊपर नीचे ऐसे होगा एक ही जगह पर। तो उस रबर ने भी अपना मोशन को रिपीट किया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, समझे? तो ये पीरियोडिक मोशन कहलाया, ठीक है। और अगर रिपीट ना करता तो नॉन पीरियोडिक मोशन कहलाता। तो नॉन पीरियोडिक मोशन अलग से भी पढ़ाने की क्या जरूरत है ना, इसी में कवर कर लिया हमने। Isn't it? Is it clear now? तो ये खत्म होते हैं इसी के साथ। कुछ फिगर से आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो इसी पीरियोडिक मोशन के बारे में बातें करते हुए। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, जैसे हम लोग ले रहे हैं
ये एक सपोर्ट है। कैसा सपोर्ट? तो दिस इज ए रिजिड सपोर्ट, और ये एक थ्रेड है, दिस इज अ थ्रेड, और यहां पे हमने बॉब को लगाया है, दिस इज अ बॉब। ये बॉब है, इजंट इट? ये रिजिड सपोर्ट, ये थ्रेड और ये बॉब। अब ये क्या होएंगे? तो ये पीरियोडिक मोशन करेंगे कैसे? तो देखिए, अभी हमारा जो बॉब का ओरिजिनल पोजीशन है वो इस जगह पर है, और ये जो डॉटेड से दिखा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि आपसे बताना चाहता है कि एक समय के बाद ये बॉब यहां आएगा, फिर से यहां आएगा। इसे मान लीजिए ए पोजीशन, ये बी और ये सी पोजीशन, ठीक है। तो एक समय के बाद ये बॉब जो है वो यहां भी आएंगे। तो सबसे पहले शुरू से काउंट किया जाए तो ये ए से बी के पास आया, फिर से ए के पास, फिर ये सी के पास चला गया। इजंट इट? इज इट क्लियर नाउ? अब ठीक है, तो यहां से यहां आया, फिर यहां आएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां आया, फिर यहां जाएगा। तो बार बार ये मोशन को रिपीट कर रहा है ना जी, इसीलिए ये पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। पेंडुलम का एग्जांपल लेकर के बता दिया। इज इट क्लियर? ओके। अब इसमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से है, जो कि यहीं पे बता के खत्म कर देते हैं, नहीं तो अलग से उतना टॉपिक लेक्चर को लंबा करना और समय आपको लेना, जब इसी में काम चलाया जा सकता है तो अलग से क्यों करना तितिम्मा, है ना। क्या कीजिए, एक थ्रेड को, एक ये रबर बैंड को, आता है रबर बैंड, ये रबर है, ये रबर बैंड है, ठीक है। ये सपोर्ट है, यहां पे नहीं हटा ना, ये सपोर्ट है, ठीक। इस रबर बैंड को जब ऐसे एक फिंगर से इस तरह से वाइब्रेट कीजिएगा तो ये क्या होंगे, ये ऊपर नीचे होंगे कुछ इस तरह से। सबसे पहले तो एक ऐसे डॉटेड लाइन से कुछ इस तरह से, फिर ये स्ट्रिंग एक समय के बाद यहां से ऐसे कुछ इस तरह से होंगे, फिर ये स्ट्रिंग कुछ इस तरह से ऐसे होगा, और ना जाने ऐसे कितने बार होंगे। तो चूंकि ये बार बार अपने मोशंस को ऐसे रिपीट किया, अपनी जगह पे ही है, बट ऊपर नीचे ऐसे हुआ ना बार बार, तो इसीलिए इसको कहेंगे कि मोशन को ये रिपीट कर रहा है अपना मोशन को, और जब रिपीट करने लगे तो वो पीरियोडिक मोशन कहलाते हैं। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है, इसी के साथ खत्म होता है। और चूंकि एक प्रकार से एयर ड्रम भी का जो स्किन मेम्ब्रेन था, यहाँ पे स्किन मेम्ब्रेन लिख सकते हो आप, ऑफ स्किन मेम्ब्रेन, इसका तो ड्रम का। तो ये भी टू एंड फ्रो, आगे पीछे मोशन करे, टू और फ्रो, टू एंड फ्रो बोलते हैं जब आगे पीछे मोशन करे, तो उसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, जो कि पीरियोडिक मोशन का ही वो पार्ट है, ठीक। तो एक समय के बाद ये रिपीट कर रहा है, फिर से ये धागा, मेरा मतलब है ये रबर बैंड यहां जाएगी, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां जाएगी, फिर यहां आएगा, फिर यहां जाएगी, फिर यहां आएगा, फिर यहां जाएगी। तो बार बार रिपीट किया ना, तो इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल है, पीरियोडिक मोशन का, ठीक। तो इस तरह से हमने एक्सपेरिमेंट, ये छोटा सा था जो कि यहीं पे हमने खत्म कर दिया। इसी के साथ ये पीरियोडिक मोशन का कहानी खत्म होता है। टाइम है तो एक लास्ट रोटेशनल मोशन बताएगा, फिर खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो टाइम रहना ही चाहिए, है ना, टाइम तो मेरे ख्याल से रहना ही चाहिए, इजंट इट? हाँ ऑफ कोर्स है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। चलो इसको लिख लिया जी, मिटाएं फिर। Have you written? Can I raise it?
बहुत चौक गिर जाता है मेरे से। एक चौक उठा के देने वाले को रखेंगे यहाँ, है ना। नेक्स्ट वन लास्ट है, दैट इज द रोटेशनल मोशन। तो ये क्या होता है? When an object moves around a fixed point, is called rotational motion or when an object moves at their axis is called rotational motion. इसका एग्जाम्पल्स की बातें करें तो एग्जाम्पल्स है, जैसे में फॉर एग्जाम्पल्स में देखिए, स्पिनिंग ऑफ ए टॉप, और भी एग्जाम्पल्स हैं जैसे मूवमेंट ऑफ अर्थ of the earth at their axis.
ठीक है, इतना एग्जाम्पल काफी होगा। चलो लिख लो। रोटेशन ऑफ ए फैन। ठीक है, सेलिंग फैन बोल दो या फैन एक ही बात है। ठीक है, ये रोटेशन मोशन का डिफिनीशन है और इसका एग्जाम्पल सही से लिख लीजिए। रोटेशन मोशन का कहानी, रोटेशनल मोशन का कहानी इसी के साथ खत्म हो जाता है। दो टर्म है, एक होता है रोटेशन और दूसरा रेवोल्यूशन। तो रोटेशन क्या होता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी जगह पर ही मूव कर रहा है, जैसे लट्टू को नचाएंगे तो अपनी जगह पर ही ऐसे मूव करेगा गोल गोल, तो वो रोटेशन कहलाता है। और जो अपनी जगह पे ही मूव करता है उसे एक्सिस कहते हैं, कि अपनी जगह पर ही क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ है आपको दिखाने के लिए। ठीक है, आई हैव सम थिंग फॉर यू। जैसे मैं ये ग्लोब, ठीक, ये ग्लोब जो है वो जब भी ये मूव करेंगे तो ये ग्लोब अपनी जगह पर ऐसे मूव कर रहा है। अपनी जगह पर मूव कर रहा है मतलब अपनी एक्सिस पे मूव कर रहा है। ठीक है, अपनी एक्सिस पर जब मूव करे तो इसे क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। लेकिन जब ये सन रहे और सन के ऐसे चारों तरफ घूमे तो इसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो रोटेशन करे यानी कि अपनी जगह पर मूव करे तो वो किसका एग्जाम्पल है, रोटेशनल मोशन का। रोटेशन करे तो रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, ओके। तो ये तो ग्लोब के कॉन्सेप्ट से था जो कि वी हैव डन इट, हमने इसे कर दिखाया। अब इसे आते हैं रख करके। ठीक है, अब बस आ ही गया। या फिर फैन, अभी हमारे क्लास में फैन चालू है। तो फैन जो है वो क्या होता है, इसके पास ऐसे तीन ठो ऐसे ब्लेड होते हैं, कुछ इस तरह से ऐसे ब्लेड होता है, राइट। फैन के पास ऐसे ब्लेड, तो ये फैन के पास जो 3 ब्लेड है वो ऐसे ऐसे मूव करता है अपनी जगह पर ही, है कि नहीं। मैं तो ऐसे मूव नहीं कर सकता कर दिया, ओके ठीक है। तो ये जो अपनी जगह पर ही मूव कर रहा है, तो ये भी एग्जाम्पल्स जो है वो फैन के ब्लेड, वो किसका एग्जाम्पल्स है, रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। बात समझ में आया? रोटेशनल मोशन क्या होता है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर ही मूव करे तो वो क्या है, रोटेशनल मोशन है। इज इट क्लियर नाउ? ऑफ कोर्स क्लियर। ये रोटेशनल मोशन का कहानी इसी के साथ खत्म होता है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लट्टू। अभी आप बचपन में ही हैं तो कोई लड़की लोगों से तो खैर ये सब नहीं होता है, लट्टू वो कैसे ही नचाए, क्या ही नचाए, है कि नरम मुलायम हाथ में ऐसे करेगी तो दर्द हो जाएगा हाथ में। तो बॉयज लोग को क्या करना, आज जाना मस्त एकदम लट्टू लेना, उसमें गुना ठोक करके धागे को लत्ता बांध करके ऐसे जो ही बोलते हो ऐसे एकदम नचाना, देखना कि एक ही जगह पर नचेगा। लेकिन कोई ये नहीं बोला कि सर घूमते घूमते उधर भी चल जाता है। अरे जाता है तो छोड़ो ना, लेकिन अपनी जगह पर पहले बहुत तेजी से मूव करता है ना जी, तो वो रोटेशनल मोशन का क्या है, एग्जाम्पल से। बात समझ में आई? तो इसी के साथ ये खत्म होता है। अब हमारा नया टॉपिक है जिसका नाम है कि एन ऑब्जेक्ट्स हैविंग मोर देन वन मोशन, यानी कि वैसा ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे हम लोग जिसके पास एक से अधिक मोशन वो करता है। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए, टाइम है तो आगे बढ़ेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि अब टाइम होगा, अभी आई एम राइट, टाइम नहीं है। तो इसे लिख लीजिए, फिर अब अगले क्लास में करेंगे। तो जो कुछ भी पढ़ाता हूँ साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स लाने का तरीका मैंने बहुतों को बताया आपको। सबसे पहले इसका फेयर कॉपी एक तैयार करना, सभी टॉपिक्स को लिख करके, फिर जो कुछ भी क्वेश्चन है टॉपिक के एंड में, जो चैप्टर है पहले टॉपिक कितना है सब बताएगा, बीच में क्वेश्चंस कुछ रहता है इंपॉर्टेंट वही बताएगा, लेकिन एक्सरसाइज वाला क्वेश्चंस को भी फेयर कॉपी में बना लेना। और फिर जब ये चैप्टर्स खत्म हो जाए उस टॉपिक को रिवाइज कीजिए, मैंने क्या पढ़ाया, यहाँ से क्लास से जाने के बाद भी आपको क्या करना है, तो घर पे जाइए, बैठिए, पहले 2-3 मिनट आंखें बंद करके याद कीजिए कि सर ने ऐसे घुमा था, ऐसे किया, मेरे को किसी को ऐसे डांटा, कुछ भी जो कुछ भी मैं करता हूँ उसको याद कीजिए। इससे आपको मेमोरी पावर बढ़ जाएगी, रिकॉलिंग कर शक्ति यानी कि याद करने की शक्ति बढ़ जाएगी। ठीक ना? और फिर फेयर कॉपी बना लिया तो उसको फेयर कॉपी को पढ़ो, टॉपिक को याद करो, समझ करके याद करना है। ठीक है, फिर नहीं समझ में आया तो फिर जिस भी टीचर से पढ़ा, साइंस वाले सर यानी कि मेरे से फिर पूछना है, फिर उस टॉपिक को रिवाइज करने के बाद फिर आपका जो है वो रिवीजन मोड ऑन हो जाता है, फिर खत्म हो जाता है, समझे? See you soon in the next class and for that you must wait. Have a nice day. Enjoy your day. Take care.